पार्कलैंड रेफरेंस आसिफ जरदारी और दीगर मुल्ज़िमों पर आज फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। वकील फारूक नायक ने फर्द जुर्म आयद करने की मुखालफत कर दी। 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। एहतसाब अदालत ने समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी। कोविड-19 से एक रोज में मजीद 50 अमवात, तादाद 4762 हो गई। 24 घंटों में मजीद 3344 केसेस रिपोर्ट, तादाद 2,38,818 तक जा पहुंची। कोरोना वायरस से 1,31,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने बरतानवी हुकूमत से नवाज शरीफ और बानी MQM को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा कर दिया। ट्वीट किया कि ये मुल्ज़िमान पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब हैं। इनकी बरतानिया में रहाइश इंसाफ के बुनियादी असूलों की पामाली है। सानहा बल्दिया फैक्ट्री में हमाद सदीकी और रहमान भोला का हाथ था। 20 करोड़ रुपए भत्ता न देने पर बल्दिया फैक्ट्री को आग लगा दी गई। सानिया बल्दिया फैक्ट्री की JIT रिपोर्ट पब्लिक न्यूज से हासिल कर ली। केस को नॉन प्रोफेशनल अंदाज में डील किया गया। JIT रिपोर्ट में इंकशाफ, नई FIR दर्ज करने की सिफारिश। बिजली बहरान सब्र का इम्तिहान। 1 करोड़ आबादी वाले शहर कराची के अंधेरे कब खत्म होंगे? आवाम परेशान, दिन को सुकून न रात को चैन। कहाँ जाएं, किसको अपनी फरियाद सुनाएं? शहर कायद के मकीन फट पड़े। कराची वालों को बिला तातुल बिजली की फ्राहमी के झूठे दावे। ओपोजिशन ने भी आस्तीनें चढ़ा ली। PTI रहनुमा का के इलेक्ट्रिक के बाहर रोजाना अलामती धरने का ऐलान। फिर दोस्त शमीम नकवी ने के इलेक्ट्रिक की इजारादारी खत्म करके नई कंपनियों को लाइसेंस देने का मुतालबा कर दिया। मॉनसून आ गया, कराची में बारिशों की पेशगोई। मंगल को सारा दिन बादल बरसने का इम्कान। शहर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। ताहाल 38 बड़े नालों की सफाई न हो सकी। महकमा मौसमियात की वार्निंग पर मुतलका अदारों की दौड़ें लग गईं। फिक्सिट के बानी आलमगीर भी साइंस सरकार पर बरस पड़े। मुराद शाह का पुतला कचरे में ला खड़ा किया। कराची वालों, इस साल तैयारी रखो। अली जैदी का ट्वीट लिखा, सिंध पर 12 साल हुकूमत करने वाले बरसाती नाले तक साफ ना करा सके। हमने गुज़िश्ता साल FWO की मदद से कराची को साफ बनाया, नशेबी इलाकों को डूबने से बचाया। निजी शोबे से 9 करोड़ 80 लाख इकट्ठा किया। ये इसी काम के लिए वर्ल्ड बैंक से $80 लाख लेंगे। रुकने पंजाब असम्बली उज़्मा कारदार PTI से आउट। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर पार्टी रुकनियत खत्म कर दी गई। उज़्मा कारदार की नामुनासिब ऑडियो लीक होने पर इन्हें 1 माह के लिए मुअत्तल किया गया। शोकास नोटिस हुआ। डिसिप्लिनरी कमेटी को मुतमईन नहीं कर पाई। पंजाब हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। 20 किलो आटे का थैला 850 रुपए में फ्राहम ना कर सकी। शहरी 1050 का थैला खरीदने पर मजबूर। नान बाइयों ने भी रोटी और नान की कीमत बढ़ा दी। वजीर आला का नोटिस, प्राइस कंट्रोल कमेटियों को एक्शन का कह दिया। एक साल में आटे का 20 किलो का थैला 204 रुपए महंगा। चीनी 9 रुपए इजाफे से 82 रुपए हो गई। सुर्ख मिर्च 109 रुपए, मुर्गी 39, अंडे 33 रुपए दर्जन महंगे हुए। दाल मूंग 92, दाल माश 68, दाल मसूर 34, दाल चना 10 रुपए फी किलो महंगी हुई। जुलाई 2019 से जुलाई 2020 तक की सरकारी रिपोर्ट जारी। महकमा रेलवे का अखराजात कम करने का फैसला। लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस को 15 जुलाई से बंद करने की तैयारियां। शालीमार एक्सप्रेस की बंदिश पर ताजर बरादरी और मुसाफिरों में तशवीश की लहर। इस वजह से भी नैब को केस नहीं बनता है। और आसिफ अली जरदारी साहब ना तो बोरोर हैं, ना उन्होंने कोई कर्जा लिया, ना जिस कंपनी ने अपनी मॉर्टगेज की है डॉक्यूमेंट, उस कंपनी ने कर्जा नहीं लिया। जिस कंपनी ने कर्जा लिया उसका आसिफ अली जरदारी साहब से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये बात आपको बताता लूँ, सिंस 1990 आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ पॉलिटिकल केसेस होते रहे हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती रही है। उन पर बेअंदाज़ा करप्शन के केसेस, मर्डर केसेस, नारकोटिक्स केसेस, हर तरह के केस पुरानी हुकूमतें करती रहीं। पर अल्लाह का शुक्र है वो हर केस के अंदर बरी हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा भी हमें जस्टिस मिलेगी और आसिफ अली जरदारी साहब रहा होंगे। शुक्रिया बहुत बहुत।
फारूक एच नायक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इसके अलावा बहुत से केस हैं, इसमें जल्द क्यों? 2009 में हुआ जरदारी साहब को मल्टीपल डिजीजेज हैं, उनके 4 स्टेंट्स लगे हुए हैं हार्ट के अंदर, वो डायबिटिक हैं, उनकी इधर बाजू के अंदर एक आला लगा हुआ है जिससे डायबिटिक जिससे चेक की जाती है। उसके अलावा उनको स्पॉन्डिलाइटिस है, उनके हाथों के अंदर ट्रेमर्स हैं, शेक करते हैं, और इन सब वजूहात की वजह से उनको डॉक्टर्स ने एडवाइस की हुई है। और स्पेशली जबकि कोरोना है, उन्होंने अस्पताल वालों ने उनको अस्पताल से घर भेज दिया, क्योंकि उन्होंने अस्पताल में भी उनको कोरोना होने का ख़तरा था उनकी बीमारी की वजह से और उम्र की वजह से, इसलिए वो अपने घर के अंदर इलाज करा रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि उनकी तबीयत कुछ ठीक है। जैसे आपने फरमाया, आपने उनको देखा भी जब क्या कहते हैं स्काइप पर आए थे, आपने उनको देखा, वो लेटे हुए थे, और सारी बातें आपने देखी हैं। पर इन वजूहात जैसे हमने एग्जाम्शन मांगते रहे हैं, कोई गलत बात नहीं कर रहे थे। और मैंने इनसे कहा भी भाई इतनी जल्दी क्या है इस केस को चलाने की, और भी बड़े केस हैं, उनको भी चलाओ, आप क्या कहते हैं। तो पर इंशाल्लाह ताला जज साहब वॉज वेरी काइंड, उन्होंने हमें 14 तारीख दी है और हम 14 तारीख को बहस करेंगे। हम केसों से भागने वाले नहीं हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने पहले भी बेअंदाज़ा केसेस का सामना किया और अभी भी सामना करेंगे, और अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला हमें इंसाफ मिलेगा और क्या कहते हैं जरदारी साहब बरी हों। शुक्रिया बहुत। थैंक यू सर। थैंक यू सर। इस्लामाबाद फारूक एच नायक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी का पार्कलैंड से कोई ताल्लुक नहीं है इस्लामाबाद, और उन्होंने मजीद कहा कि बैंक की जानिब से आसिफ जरदारी को फ्रीक नहीं बनाया गया। उन्होंने मजीद कहा कि बैंक की जानिब से आसिफ जरदारी का पार्कलैंड से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा भी बहुत से केस हैं, इसमें जल्दी क्यों की जा रही है? आगे बढ़े और आपको बताएं कि साबिक सदर को एक और मोहलत मिल गई है। पार्कलैंड रेफरेंस में आसिफ जरदारी और दीगर मुलजिमों पर आज फर्द जुर्म आयद ना की जा सकी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में समाअत के दौरान आसिफ जरदारी के वकील फारूक एच नायक ने फर्द जुर्म आयद करने की मुखालफत करते हुए केस की तैयारी के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांग दिया है। जज ने रिमार्क्स दिए कि जब वीडियो लिंक समेत सब इंतजाम मुकम्मल हो चुके तब ही क्यों अल्तवा की दरख्वास्त दे दी गई है। केस मजीद समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। आपको बता रहे हैं, अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं, साबिक सदर को एक और मोहलत मिल गई है। पार्कलैंड रेफरेंस में आसिफ जरदारी और दीगर मुलजिमों पर आज फर्द जुर्म आयद ना की जा सकी। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं फैसल शाही से। फैसल शाही, बताइएगा कि मजीद समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आज पार्कलैंड रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद करनी थी और तमाम इंतजाम जो है अदालत ने मुकम्मल कर लिए थे, और जो मुलजमान आज पेश नहीं हो सके उनके लिए वीडियो लिंक का भी जो है इंतजाम मुकम्मल कर लिए थे। लेकिन जो ही आज समाअत का आगाज हुआ तो फारूक एच नाइक जो वकील हैं आसिफ अली जरदारी, उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई और फर्द जुर्म की कार्रवाई को उन्होंने चैलेंज किया। ये कहा कि क्योंकि ये कर्ज के लेन देन का मामला है और कर्ज डिफॉल्ट का मामला है, इसलिए पहले तो गवर्नर स्टेट बैंक को कोई नोटिस जारी करना चाहिए था और उनको जो है कोई रेफरेंस दायर करना चाहिए था। लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से कोई आसिफ अली जरदारी को नोटिस नहीं हुआ, इसलिए नैब जो है ये रेफरेंस दायर नहीं कर सकता। और साथ ही उन्होंने जो दरख्वास्त दायर की उस पर तैयारी के लिए वक्त भी मांग लिया। ये कहा कि ये जो उन्होंने दरख्वास्त दी है इसके लिए उन्होंने तैयारी करनी है, क्योंकि उनके दीगर केसेस भी हैं, उसकी मसरूफियत की वजह से वो तैयारी नहीं कर सकते। जिस पर जो नैब के प्रोसिक्यूटर उन्होंने इतराज किया, उन्होंने कहा अगर ये दरख्वास्त दायर किया तो हम आज ही इस पर बहस करने के लिए तैयार हैं। दोनों फ्रीकैन को आधे घंटे का वक्त दे दिया जाए, हम आज ही बहस करेंगे। लेकिन जो वकील है फारूक एच नाइक, उनकी जानिब से ये कहा गया कि 1 हफ्ते की मोहलत दी जाए, क्योंकि मुख्तलिफ उन्होंने अदालतों में पेश होना है, मुख्तलिफ केसेस हैं, तो आज वो इस पर बहस नहीं कर सकते। और साथ ही उनका यह भी कहना था कि समझ नहीं आ रही कि नैब को इस कदर जल्दी क्यों है, जिस पर जो जज आजम खान उनका कहना था तकरीबन 1.5 साल हो गया ये जो है रेफरेंस दायर हुआ था और अभी भी आपको लगता है कि ये कोई जल्दबाजी की जा रही है। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी का कहना था कि ये सिर्फ केस को डिले करने के लिए बहाने तलाश किए जा रहे हैं। अगर कोई इन्होंने बहस करनी तो हम आज ही बहस करने के लिए तैयार है, और अगर ये कहते हैं कि नैब जो है वो रेफरेंस दायर नहीं कर सकता तो हम बहस कर लेते हैं। लेकिन फारूक एच नाइक की जानिब से ये कहा गया कि हम तैयारी करके आते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड को देखना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, हम बाकायदा तैयारी करके आएंगे। तो अदालत ने 14 जुलाई के लिए जो फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर करते हुए समाअत भी मुलतवी कर दी है। जितने भी जो शरीक मुलजमान थे आसिफ अली जरदारी, उनकी बिलावल हाउस
कराची से वीडियो लिंक के जरिए हाजिर लगाई और दीगर मुलजमान की भी जो वीडियो लिंक के जरिए हाजिर लगाने के बाद समाज जो है इसे 14 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। जी अच्छा फैसल साही, उनकी बीमारी की वजह से उनको वीडियो लिंक के ज़रिए सारे तमाम जो मामला थे वो हल करने की कोशिश कर रहे हैं नैब की जानिब से कि हम वीडियो लिंक के ज़रिए समाज जो है वो कर लेते हैं। फिर भी अल्तवा की दरख्वास्त उसने कर दी फारूक एच नाइक की जानिब से फ़र्द जुर्म आयद करने में मुखालफत करते हुए केस की तैयारी के लिए 1 हफ्ते का मजीद मोहलत मांग लिया। इसके पीछे क्या हो सकता है, इनका क्या मकसद है? देखिए, क्योंकि आज अदालत ने गुज़िश्ता समात पर यह कहा था कि जो मुल्ज़मान अलील हैं, बीमार हैं, उनको हम वीडियो लिंक के जरिए ऑनलाइन ले लेंगे और उनकी हाजिरी वीडियो लिंक के जरिए यकीनी बना ली जाएगी। लेकिन फारूक एच नाइक ने आज जो फर्द जुर्म की कार्रवाई थी उसी को चैलेंज कर दिया, उसके खिलाफ दरखास्त दायर की है। उन्होंने ये मौका अपनाया क्योंकि ये कर्ज के लेन देन का मामला है, कर्ज में खुद बुर्द के इल्जामात हैं